भुजस्य औदार्यम, भुज की उदारता। क्लास 12 के विद्यार्थियों के हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का पहला अध्याय। संस्कृत खंड के पहले अध्याय के संपूर्ण अवतरण का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के भोजस्य औदार्यम अर्थात भोज की उदारता शीर्षक के संपूर्ण अवतरण का हिंदी अनुवाद। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः मतलब तभी, या कदाचित तभी कोई द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह ने आकर, महाराजम यानी महाराज, भोजम यानी भोज, प्राह मतलब कहा। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। देव जिसके शरीर पर कौपीन यानी कम कपड़ों में यानी लंगोटी मात्र शेष है। कौपीन अवशेषों यानी कहते हैं कि हे देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, विद्वान द्वारी वर्तते, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेश्य इति प्राह। प्राह मतलब होता है कहा। राजा ने कहा, प्रवेश्य प्रवेश कराओ। ततः तब, प्रविष्ट सह कवि प्रवेश कर चुके, सह मतलब वह, कवि भोजम आलोक्य उस कवि ने भोज को देखकर, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा तुष्टो हर्ष अश्नुनि मुमोच, ऐसा मानकर, तुष्टो यानी संतुष्ट हो, हर्ष अश्नुनि मुमोच हर्ष के आंसू ढलका दिए। कहता है कि तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोजम आलोक्य यानी भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर हर्ष के आंसू ढलका दिए। राजा तम आलोक्य प्राह। राजा ने तम आलोक्य, राजा ने उसे देखकर, प्राह मतलब कहा। राजा ने उसे देखकर कहा, कवे कवि किम रोदिसी इति, क्यों रोते हो। ततः तब कविराह, कवि ने कहा, राजन हे राजन, आक्रण्य मद गृह स्थितम। आक्रण्य मतलब सुनो, मद मतलब मेरे, गृह मतलब घर, स्थितम मतलब स्थिति। हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। अयि लाजा नु उचे पथि वचन आक्रण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नासु हितवती दिनवंदना। लाजान यानी खीलों को, कहते हैं कि अरे खीले ले लो, ऊंचे ऐसी उच्च स्वर को सुनकर, वचन आक्रण्य, आक्रण्य मतलब सुनकर, ऐसे वचनों को सुनकर गृहिणी मेरी पत्नी ने, शिशो यानी बच्चों, कर्णों मतलब कानों को, यत्नात् सुभितवती यत्न पूर्वक, सुभितवती मतलब बंद कर दिया। दिन वंदना
यानी दिन मुख वाली। कहते हैं कि वो जो कवि होते हैं वो राजा से कहते हैं कि राजन आक्रण्य मद गृह स्थितिम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। मेरी जो दिन मुख वाली पत्नी है, रास्ते में अरे खीले ले लो। लाजान मतलब होता है खीले। अरे खीले ले लो, ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई छिड़ो पाए यद कृतम दृष्ट अश्रु बहुले तदंत शल्यम मे त्वमसि पुनरोदो मो उचित। कहते हैं कि बंद कर दिया और मई छिड़ो पाए मतलब साधनहीन, और मुझ साधनहीन पर यद कृतम दृष्टा बहु वश अश्रु बहुले, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, तदंत शल्यम में त्वमसि पुन उद्धरतो मुचित। अंतःशल्यम मतलब होता है हृदय में चुभे काट, उद्धुर मुचिता मतलब निखालने के योग्य। कहते हैं कि जो मेरी दीन मुख वाली पत्नी है, गृहिणी है, रास्ते में अरे खीली ले लो ऐसी उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, और उसके बाद मई छिड़ो पाए मुझ साधन हीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही त्वमसि यानी आप ही पुनरोमुचित, निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्येक अक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालय आगच्छत् तदा कोऽपि ब्राह्मण राजनं शिवसान्निध्यो प्राह देव। राजा शिव शिव इति, राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर, प्राह मतलब कहा, त्वरितम गच्छ गेहम शीघ्र ही गच्छ गेहम घर जाओ, त्वद्गृहिणी तुम्हारी गृहिणी यानी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना दुखी, वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, किससे? उस कवि से कहा कि त्वरितम गच्छ गेहम शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोज दूसरे दिन भोज, श्री महेश्वरम नमितुम श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालय आगच्छत शिव के मंदिर में गए। तदा तब कोपि किसी ब्राह्मण राजनम शिव सान्निध्यो प्राह शिव के समीप तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से प्राह मतलब कहा, देव हे देव, अर्ध दानो वैरिणा गिर्जया अर्धम शिवशाहितम देवेथम जगति तले पुर अभावे समनुलति। दानो वैरिणा अर्थात दानो वैरी मतलब विष्णु के द्वारा, गिर्जया अर्धम पार्वती ने भी आधा, शिवश्च आहृतम शिव का आधा भाग ले लिया। कहते हैं
कि शिव का आधा भाग दानोवैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग गिरजा अपि अर्धम पार्वती ने ले लिया। देवेथम जगति तले पुर अभावे समूलति। हे राजन, इस प्रकार जगति तले पृथ्वी तल पर पुर अभावे शिव का अभाव दिखाई देने पर समूलति, समूलमति मतलब दिखाई देने पर, हे राजन, इस प्रकार जगति तले यानी पृथ्वी तल पर देवेथम शिव का पूर्व अभावे संपूर्ण अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर अम्बरम शशिकला नागाधिप क्षमातले, गंगा सागर में अम्बरम यानी आकाश, शशि चंद्रमा, गंगा सागर में शशि अर्थात चंद्रकला आकाश में, नागाधिप क्षमातलम शेषनाग क्षमातलम अर्थात रसातल में, सर्वज्ञ अधिस्वरता त्वाम मां तु भिक्षाटनम, सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में आ गई और त्वाम मां तु भिक्षाटनम और माँ मतलब मुझ में भिक्षाटन आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। कहते हैं कि शिव का आधा भाग दानोवैरी अर्थात विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार हे राजन, जगती तले यानी पृथ्वी तल पर शिव का संपूर्ण अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में, सर्वज्ञता अधिस्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम दद्दो। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा दूसरे दिन राजा उपस्थिता सीताम प्राह। दूसरे दिन राजा ने अपनी समीप उपस्थित सीता नामक एक कवित्री हैं, उनसे प्राह मतलब कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्ण्यम इति, प्रभात का वर्णन करो। तब सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल तारा कलाविव सजना, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभ, अपसरति च ध्वान्तम चित्त सत्वामिम दुर्जन, वर्जति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अन्युद्यामिव। तब जो सीता नामक कवित्री हैं, उन्होंने कहा, विरल विरला यानी कोई कोई, स्थूल तारा, बड़े, स्थूल मतलब बड़े, तारा मतलब तारा, कलाविव जैसे कलयुग में, सजना सज्जन, मन इव मुने, मुनि के समान मन, सर्वत्रैव, सर्वत्र मतलब हर जगह, प्रसन्न भूनभ, नभ मतलब आकाश। कहती है कि कोई कोई मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलाविव कलयुग में सज्जन, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अपसरति च ध्वान्तम चित्त सतामिव दुर्जना। आगे कहती हैं वो कि अपसरति यानी दूर हो रहा है या छट रहा है या हट रहा है,
च ध्वांतम, ध्वांतनम मतलब अंधकार, चितात् ताम एव, जय चित्त के समान जैसे, दुर्जना मतलब दुर्जन। आगे कहते हैं कि जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, सज्जनों के चित्त से दुर्जन यानी बुरे लोग दूर होते हैं, वैसे ही ध्वांत मतलब अंधकार दूर हो रहा है। वर्जति च निशा, वर्जति च निशा, निशा मतलब रात्रि, क्षिप्रम, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, लक्ष्मी अनुद्यामेव, उद्योगहीनों, अनुद्यामी मतलब उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह रात्रि वर्जती मतलब तेजी से भाग रही है। कहती हैं तथा जो निशा यानी रात्रि है वह उद्योगहीनों यानी जो आलसी होते हैं उनके यहाँ से, यानी जो उद्योगहीन होते हैं, आलसी होते हैं, उनके यहाँ से जैसे लक्ष्मी तेजी से भागती है, वैसे ही जो रात्रि है वह सुबह होने पर तेजी से भाग रही है। देख लीजिए फिर से इसका अर्थ। कहते हैं कि कोई कोई बड़े मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलावी मतलब कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। आगे कहती हैं कि मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है, तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह, उद्योगहीनों यानी आलसी पुरुष के धन की भांति जो रात्रि है वह शीघ्र ही समाप्त हो रही है। राजा तस्य लक्ष्मम दत्वा, जो राजा हैं उन्होंने उसको भी लाख मुद्राएं दत्वा देकर, कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे हे सखे त्वम अपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिग्ना रसपतिरिव प्राप्त कनकम, गच्छाय चंद्र बुध जन इव ग्राम सदसी, क्षणम क्षीण स्तरा नृपते इव अनुद्यम परा, न दीपा राजन्ते द्रविण रहितानाम गुणा। अभूत प्राची पिग्ना, पिग्ना मतलब पीली, रसपति रेव, रसपति मतलब पारा, गत छाय चंद्र बुद्ध जना अर्थात विद्वानों की तरह चंद्रमा, कांतिहीन, इव ग्राम सदसी, क्षण क्षणम क्षीण स्तरा नृपत्य इव अनुद्यम परा, इव अनुद्यम परा मतलब अनुद्यमियों की तरह, न दीपा राजंती, राजंती मतलब चमक रहे हैं, द्रविण रहिता मान्यु धनहीनों। आगे कहते हैं जो कालिदास होते हैं वह कहते हैं कि जो अभूत प्राची पूर्व दिशा पारे की भांति, पिग्ना मतलब पीली हो गई है, पूर्व दिशा, सॉरी कनक भी है ना, तो पूर्व दिशा कनकम अर्थात सुवर्ण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गत अक्षय चंद्रो, गवारों की सभा में, बुद्धजन विद्वजन इव ग्राम सदस्य, गवारों की सभा में बुद्धजन
यानी विद्वजन की तरह चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीण स्तरा नृपत्य इव अनुद्यम परा, अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुणा, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारी की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में, ग्राम सदस्य मतलब गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों की गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा अति संतुष्ट तस्मै प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम दद्वा, राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक